जी, हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। हम लोग पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं इन सबको समर्थन करने के लिए, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में हो, हमारा अधिकार हो। अगर धर्म हमारा है तो फिर अधिकार उन लोगों का क्यों? ये क्वेश्चन है मेरा सबसे। हिंदू जो वे ऑफ लाइफ था उनमें जो भी ड्रॉबैक्स थी, जो भी क्या बोलते हैं, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जैसे कि कास्टिज़म है, वुमेन ऑपरेशन है, पैट्रियार्की है, ये सब चीज़ों से लोग इतने परेशान हो गए थे कि लोगों ने जिन धर्मों में या फिर तो जो विचार उनको समानता दे, जो उनको न्याय दे, उस टाइप का उन्होंने चूज़ किया और इस टाइप से पूरे धर्म जो है वो बांटे गए। जैसे कि मुसलमान धर्म है, वो भी क्या है, ज़्यादातर दलित है। क्यों? क्योंकि वो ये जो जातीयवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, इन सब से वो इतने परेशान हो गए थे कि उनको वो धर्म छोड़ना पड़ा। वही बात बौद्धों के साथ में भी हुई है। 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। क्यों? क्योंकि वो इतने प्रताड़ित हो गए थे, इतने ऑप्रेस्ड हो गए थे कि वो यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहता है। बट ऐसी कठिनाइयाँ उन्होंने फेस की, ये जो सालों से जो उन्होंने देखा हुआ था, उन्होंने खुद जो अनुभव किया, इन सब से उनको बाहर निकलना था, अपने लोगों को बाहर निकलना था। इसकी वजह से 1956 में दीक्षा भूमि में नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। और उसी टाइप की स्टोरी अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ें तो सिख धर्म जो है, जैन धर्म जो है, वो भी क्या है, वो एक पॉलिश वे है। लोगों को जो नहीं चाहिए था उन्होंने अपने लाइफ से उनको हटा दिया, उनको फॉलो करना उन्होंने बंद कर दिया, और जो अच्छा लगा, जो पॉलिश लगा, उन्होंने उनको फॉलो किया। अगर बुद्ध विष्णु का अवतार है तो फिर आपके पूजा स्थान में बुद्ध क्यों नहीं है? बुद्ध आपके दरवाजे पे दिखाई देते हैं, आपके गार्डन में दिखाई देते हैं, आपके पूजा घर में क्यों नहीं है बुद्ध? और अवतार जो चीज़ है वो बुद्ध धर्म ने बिल्कुल माना नहीं है। 1949 का ये कानून था, तो इतने लंबे समय के बाद क्यों जो है आंदोलन शुरू हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? 1949 में ये एक्ट बना था, क्योंकि उस टाइम पर जो समिति थी वो 10 पीपल्स की थी। उसमें 5 जो थे भंते जी थे, और जो 6 पीपल थे वो हिंदू थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनकी जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है, तो उसकी वजह से उनको अधिकार दिया गया। बट जब 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा दी तो बौद्धों की जो संख्या है, बौद्ध धर्मियों की जो संख्या है भारत में, वो बढ़ गई। तो अभी तो इतने सारे बौद्ध हैं, धर्मांतरण के बाद में पूरा देश यानी कि 3rd नंबर पर बुद्धिस्ट आएंगे अपने धर्म के बारे में, अगर पॉपुलेशन काउंट करें तो। ठीक है, तो अभी तो सब कुछ ओके है। तो ये जो आपने इतने सारे 1960 बाद में रिपब्लिक जो डे मनाते हैं, तो सब नया अगर कानून है तो 1949 की बात अभी क्यों हो रही है? उसको आप एबोलिश करें। जो उनकी विरासत है, बौद्धों की विरासत है, उनके हाथ में देना चाहिए, उनको सौंप दें। अरे ये मेन टेम्पल प्योर बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसके अवशेष भी मिल रहे हैं, वो खड़ा है विहार। और अभी अवतारवादी मंदिरों का चलन चल रहा है, लेकिन प्योर जो है वो देखना नहीं चाहते, वो सौंपना नहीं चाहते, वो देना नहीं चाहते, इसीलिए का आंदोलन हो रहा है। नहीं तो क्या जरूरत थी मांगने की? मांग भी रही तो नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? सबके मंदिर में सबके चलते हैं पुजारी, हमारे मंदिर में हमारे भंते जी नहीं चलते, ऐसा क्यों? चलना चाहिए। फिर जो अयोध्या में राम मंदिर बिठाया है, वहाँ पर 5 लोग भंते जी बता दो आप, हिसाब बराबर हो जाएगा। मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो फिर हमको तो न्याय मिलना चाहिए, है ना? अभी क्या लगता है, भारत से लेकर के विदेशों तक में ये आंदोलन की गूंज दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है? बुद्धा तो लाइट्स ऑफ बुद्धा है, लाइट्स ऑफ वर्ल्ड है। भगवान बुद्ध उनको मानते हैं, यही सब उनका ऐसा है। अवशेष मिलते फिर भी नहीं मानते, यही पे सब दफन कर रहे हैं, और विदेश में लाइट ऑफ बुद्धा बोलते हैं। फिर अभी क्या हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल का रिवॉर्ड्स हो गया है। ये सिर्फ भारत
भारत का ही नहीं, भारत के बाहर भी ये सब जागृति अभी चालू है। वो भी इस अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमारे साथ में तैयार है। तो हम लोग अकेले नहीं है भारत के लोग। ये तो क्या पहले सब लगता है मैम, ये जो आंदोलन चल रहा है ये BT एक्ट रिजेक्ट कराने के अलावा एक जागरूकता का भी जो है काम करेगा समाज में? हाँ, बिल्कुल जागरूकता का काम करेगा, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रयास होना चाहिए कि जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जो भी भंते लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। और इसी पर आने से क्या हो रहा है कि उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पर वो आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत हो रही है, एक दूसरे के साथ में जो विचार विनिमय हो रहा है, ठीक है, और जो भी आउटकम आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा और हमें हमारा न्याय ज़रूर मिलेगा। क्या कहना चाहेंगी सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार? यही मैं विनती करती हूँ कि आप हमारी बातें गहराई से लें, गौर करें और हमें न्याय दिलाएं। जबकि बाबा साहब ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आप सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सबको न्याय मिलना चाहिए। आप भी बोलते हो कि क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। भाई आप जब बोलते हो तो हमारा भी विकास करिए। हमारी जो विरासत है वो हमें सौंप दीजिए। हम लोग आपका कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये जो आंदोलन है आपसे कुछ नहीं छीन रहे हैं हम लोग। ये हमारा ही है कि हमें आप वापस करिए। मांगना पड़ रहा है, ये मांगना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने आंदोलन करके हम लोगों को ये सब मानना पड़ रहा है। और इस काम के लिए हम लोगों को महाराष्ट्र से, नागपुर से यहाँ पर आना पड़ा। तो क्या लगता है पूरे देश भर के लोग आंदोलन में आ रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। शुरुआत हो गई। शुरुआत क्या, अभी 1.5 महीने से आ रहे हैं, कोई अभी जा रहे हैं, बट आना तो चालू है। और ये सब बातें जो है लोगों के माइंड तक पहुंच गई है। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी बुद्धिस्ट पर्सन को पूछो, उसको सब पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप यूट्यूब देखेंगे, आप कमेंट्स पढ़ेंगे, इतना अच्छा लगता है कि भाई लोग कितने अवेयर हैं। लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है कि भाई अपना जो धर्म है वो आगे बढ़ना चाहिए। समाधान कैसे निकलेगा? मनु मीडिया भारत का जो है वो कवरेज नहीं कर रहा है। देश की सरकारें, राज्य सरकारें वो गंभीरता से नहीं ले रही हैं। देखिए, संघर्ष, बाबा साहब ने क्या बोला, शिक्षा लो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ठीक है। तो हम लोग संगठित भी है, शिक्षित भी है। अभी टाइम है संघर्ष करने का। अकेले बाबा साहब थे जिन्होंने इतने सारे मनुवादियों के साथ में संघर्ष किया और उनको विजय भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो हम लोग अब क्यों डरेंगे? हमारे साथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब के विचार है, गौतम बुद्ध की शांति है, और शांति में बहुत पावर होता है। शांति को आप ऐसे मत समझिए। तो शांति रूप से जो है समाधान निकलेगा, सरकार मानेगी, लगता है आपको? हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है, और मानना भी चाहिए, मानना चाहिए, बिल्कुल हमें न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो आंदोलन ज़्यादा तीव्र होगा और उसके जो भी फल है वो आपको दिखाई देगा ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।